किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और क्लास में तुम वैसी ही रहोगी जैसे पहले रहती थी। अगर तुमने ज्यादा शो मारने की कोशिश की कि जिस कॉलेज में तुम पढ़ रही हो उसका प्रोफेसर तुम्हारा शौहर है और इस बात पे अपनी सहेलियों में इतराने की कोशिश करते हुए मैंने तुम्हें देख लिया, तो समझ लेना कि वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं हाथ बांधे सर झुकाए बड़े गौर से उस शख्स की बकवास सुनने पे मजबूर थी जिसे शायद ये लगता था कि उसका तारुफ मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात है और मेरा उसके साथ ये रिश्ता उसकी बहुत बड़ी इंसल्ट है या बदनामी का बायस है। हालांकि ये वो भी जानता था कि जितना वो ताया जान की वजह से इस रिश्ते पे मजबूर हुआ था, मैं भी अपने बाप की वजह से उतनी ही मजबूर हुई थी, वरना उस जैसे शख्स को तो मैं घास भी ना डालूं, बेशक वो घास खाने वाला ही क्यों ना हो। हर वक्त माथे पे बल रहते थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा, दुआ तुम्हें समझ में आ रहा है मैंने तुमसे क्या कहा है? मैंने कहा हाँ आ रहा है समझ। कहने लगा, चलो गेट आउट, कमरे से बाहर जाओ, वही करफ्त ले जाओ। जैसे मैंने कमरे का दरवाजा खोला, बाहर दानियाल का ही छोटा भाई और बहन खड़े हुए मुझे डांट खाते हुए सुन रहे थे। मैंने बड़े गुस्से से उन दोनों को देखा। हुज़ैफा कहने लगा, तुम तो बड़ी शेरनी बनी फिरती थी कि चलो इस निकाह का एक तो फायदा हुआ, पूरे कॉलेज पे रोब जमाती रहूंगी कि प्रोफेसर की मनकुहा हूँ। अच्छी हो गई तुम्हारी भाई के हाथों। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा। सबा भी हंसने लगी। मैंने कहा, ज्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि मैं ये कहती फिरूं कि मुझ मासूम की शादी अपने से 7-8 साल बड़े प्रोफेसर से हुई है। पता नहीं बाबा को कुर्बानी के लिए मैं ही क्यों नजर आई थी। मैं अपने आंसू साफ करते हुए अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद किए बेड पे बैठ चुकी थी। जब दानियाल भाई को मिस रोशाने पसंद थी तो फिर क्यों मुझसे निकाह करने पे इनकार नहीं कर दिया? कर देते इनकार। मैं जानती थी कि पिछले 1 साल से दानियाल भाई का मिस रोशाने के साथ अफेयर चल रहा था, बल्कि मैंने तो अपनी दोस्तों को खुद इस बात का एहसास